जय हिंद बच्चों, टीचिंग में ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमें अपने बेसिक की समझ, अपने टॉपिक की समझ और अपने कॉन्सेप्ट की समझ क्यों जरूरी है। 17 तारीख को जो सीबीएसई के द्वारा मैथ का एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम के अंदर जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आया उसको देखकर तो पूरी तरह क्लियर हो ही जाता है कि हमको अपने सब्जेक्ट को लेकर बेसिक की समझ क्यों जरूरी है। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंटिंग कुछ और होगी और अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो किसी और लेवल के होंगे। तो बच्चों, इसी सीरीज में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पर पहुंच चुके हैं और आज हमें लाइंस एंड एंगल्स के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इसको डिस्कस करना है। और बच्चों, ट्रायंगल के अंदर जो अंदर के कोण बनते हैं उन्हीं के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों, अपनी छोटी क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो पहले बच्चों मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। मैंने बच्चों एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल पी क्यू और आर, पी क्यू आर। बच्चों, ट्रायंगल्स के पास तीन वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष, पी क्यू आर, ये तीन वर्टेक्स हैं। इसके तीन साइड्स पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीन साइड्स हो गई। और तीन ही एंगल्स होते हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तीन एंगल, तीन वर्टेक्स और तीन साइड्स होती हैं ट्रायंगल के पास। तो बच्चों, अपनी छोटी क्लासेज हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका जो सम होता है, इनको जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो बच्चों 180 डिग्री आता है। मतलब इन तीनों ही एंगल्स का जो सम होगा, इन तीनों ही कोणों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आज बच्चों हमको यही प्रूव करना है कि ऐसा असलियत में है और इसी बात को थ्योरम, एक एज अ थ्योरम लिखी गई है क्या, कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। और इसी थ्योरम को आज हमको प्रूव करना है। तो बच्चों चलो प्रूव करते हैं। तो बच्चों, छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था कि दो एंगल का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर बच्चों? बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों, एक्स वाई, हमने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू पॉइंट पी। मैंने बच्चों एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया है जो कि पॉइंट पी से पास कर रहा है। मैंने बच्चों एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, एक्स और वाई, एक्स वाई लाइन ड्रॉ की जो पॉइंट पी से पास हो रही है। और ये किसके पैरेलल है बच्चों, क्यू आर के पैरेलल है। किसके बच्चों पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। बच्चों हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो भी 180 डिग्री है और यहां पर भी जो एंगल बन रहा है वो भी 180 डिग्री। लेकिन बच्चों यहां पर देखो, यहां पर ये एंगल तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 1 है वो। तो बच्चों मैं एक नेमिंग करता हूं, एंगल 4 और एंगल 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 डिग्री के। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? ये क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? अब बच्चों ये देखो, एक्स वाई क्यू आर के कैसा है, पैरेलल है। एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है और पी क्यू एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। कैसे, देखो बच्चों मैं पी क्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूं डॉटेड लाइन की हेल्प से, और इधर भी
क्लियर है? अब बच्चों इसको समझो, अब इसको समझो, एक्स वाई और क्यू, ये पूरी लाइन कैसी है बच्चों? ये पूरी लाइन क्यू आर है। क्यू आर क्या है? एक्स वाई के पैरेलल है। और पी क्यू एज ए ट्रांसवर्सल है। एंगल 4 और एंगल 2 कैसे एंगल है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल। ठीक है? तो अब देखो बच्चों, पी क्यू को तो हमने डिफाइन कर दिया, पी क्यू ट्रांसवर्सल और एक्स वाई पैरेलल है। एंगल 4 एंगल 2 क्या है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर बच्चों मैं क्या करूं, ऐसे ही पी आर को थोड़ा प्रोड्यूस कर दूं और इधर भी प्रोड्यूस करूं, तो आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 5 और एंगल 3 यहां पर ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 और एंगल 2 साथ में ही एंगल 5 और एंगल 3। बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या कहता है बच्चों? अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो कैसे हो जाते हैं? दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इक्वल। मतलब एंगल 4 हो जाएगा एंगल 2 के बराबर और एंगल 5 हो जाएगा एंगल 3 के बराबर। थ्योरम 6.2 ऐसा कहती है। क्लियर है बच्चों? तो इसको नाम दो बच्चों इक्वेशन 1, इसको नाम दो बच्चों इक्वेशन 1। अब इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से हमारी इक्वेशन अब कैसी हो जाएगी? हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 को रख सकते हैं और एंगल 5 की जगह एंगल 3 को रख सकते हैं। तो हमने एंगल 4 की जगह एंगल 2 को रखा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस, अब एंगल 5 की जगह हमने एंगल 3 को रखा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रीअरेंज करो बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि जो ट्रायंगल के अंदर के जो कोण हैं, एंगल 1 2 3, ये किसके इक्वल हो गए बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल हो गए। किसके इक्वल हुए बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल हुए। वहीं पर थ्योरम 6.7 भी क्या कहती है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के जो अंदर के कोण हैं उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180